अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम ख्वाजा समीर है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हेरिटेज ऑफ सियालकोट। दोस्तों, शहर इकबाल सियालकोट में मिठाई की बहुत सी पुरानी दुकानें हैं, मगर आज जिस दुकान की कहानी आपको बताने जा रहे हैं वो पाकिस्तान बनने से भी पहले की है। जी हाँ, और इस दुकान की लेगेसी ये है कि जिस चौक में ये वाक़या है उस चौक का सरकारी नाम भी इस दुकान के साथ मंसूब है। जी हाँ, मैं 1946 में कायम होने वाली सियालकोट के मौजूदा नवाब चौक में नवाब स्वीट्स की बात कर रहा हूँ। इस दुकान की लेगेसी क्या है, चौक का नाम नवाब स्वीट्स के नाम पर क्यों रखा गया और इनकी चौथी नस्ल इस कारोबार से मुंसलिक हुई, क्या ये सफर इतना आसान था? जी नहीं। ये तमाम बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आपसे गुजारिश है ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं शहराज नवाज साहब। तो इंट्रो में जैसे आपने देख लिया होगा कि ये दुकान एक लेगेसी है सियालकोट की, तो उसी पर मुकम्मल आपको इंटरव्यू दिखाएंगे। तो आपसे गुजारिश है ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। शहराज भाई, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तो शहराज भाई, सबसे पहला मेरा सवाल है कि नवाब स्वीट्स, नवाब नाम क्यों रखा गया और इसका क्या पस मंजर है दुकान का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने हमारा इंतखाब किया बहुत शुक्रिया। ये व्लॉग बनाने के लिए, और आपको मैं खुशामदीद करता हूँ। शुक्रिया सर। जी, जो आपका सवाल है जी कि नवाब नाम क्यों रखा गया, तो नवाब दीन हमारे दादा का नाम था। अच्छा। तो मेरे दादा के नाम पे ही ये नाम है शॉप का, जी। नवाब स्वीट्स एंड बेकर्स। कि मेरे दादा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, बंटवारा हुआ सेपरेशन जब, हुई, हाँ जी। उस वक़्त से वो इसी जगह, जिस जगह पे शॉप है हमारी चौक नवाबदीन में, अच्छा। तो इस जगह पे कारोबार कर रहे थे। और जब पार्टीशन हुई तो उन्होंने का जो है कंट्रीब्यूशन है लोगों को सेटल करने में, जो लोग इधर जो से माइग्रेंट्स जो थे। माइग्रेट होके इधर आए, अच्छा। तो उन्होंने अपने हाथों से बहुत सारी फैमिलीज़ को इधर अलॉटमेंटें करवाई और माशाल्लाह। उनको बिठाया इधर। और उसकी एक्नॉलेजमेंट में लेटर ऑन गवर्नमेंट ने ये चौक भी उनके नाम से रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो ये एक हमारे लिए बड़े ऑनर की बात भी है। भी समझते हैं कि हमारे दादा की उस वक़्त की जो रवायात थी कि अपने आप को नहीं दूसरों को देखें, और उसके बाद मेरे वालिद साहब, मेरे चचा और अभी हम भाई इस माशाल्लाह। कारोबार को देखते तो हैं। दोस्तों, माशाल्लाह ये बहुत बड़े ऑनर की बात है एक फैमिली के लिए, जो उस वक्त जो लोग हम यहाँ पे आए थे वो ज़ाहिर है आज भी उनकी नस्लें इनको दुआएं दे रही होंगी माशाल्लाह। तो शराज भाई, हमें ये बताइए कि ये दुकान जो है इसकी हिस्ट्री कैसी है, मतलब कैसे स्टार्ट किया अंकल ने? स्टार्ट में दुकान पे काम मिठाई से सीखा हुआ था या कैसे ये दुकान शुरू हुई? बेसिकली दूध दही की दुकान थी, अच्छा। जिसमें कि मिठाई की कुछ आइटम जो उस दौर में चलती थी, शक्करपारे, बर्फ़ी, लड्डू, इस तरह की चीज़ें। अच्छा। वो साथ जो है ना जलेबी, रिवायती मिठाइयाँ जिसको बोलते हैं। रवायती मिठाइयाँ जिसे आप कहते हैं, तो वो चीज़ें साथ लेके वो चल रहे थे। लेटर ऑन जब मेरे वालिद साहब ने फिर ज्वाइन किया, और उसके बाद मेरे चचाओं ने, और उसके बाद फिर जब मेरे बड़े भाइयों ने इसको ज्वाइन किया, ठीक। तो फिर इसको इन्होंने एक प्रॉपर मिठाई की शॉप में कन्वर्ट किया। और 90s में ये जो एक मॉडर्नाइज आप कह सकते हैं सही। शॉप, जिसमें कि आपको लेटेस्ट वैरायटियाँ, और एक तो मेरे जो बड़े भाई हैं उनकी वफ़ात हो चुकी है। ही वॉज द पाइनियर जिन्होंने हलवा जात का आगाज़ किया सियालकोट में, या कोई भी मिठाइयों में जो हलवा जात की एक इनोवेशन सियालकोट में आई थी। बल्कि इस हद तक कि जो भी मौसमी फ्रूट होता था का हलवा हमारी दुकान से आपको मिलता था। बेशक वो ज़बरदस्त। अंगूर है, बेशक वो आम है, बेशक वो ज़बरदस्त। सेब है, बेशक वो केला है, मतलब हर फ्रूट का हलवा। मैं कह सकता हूँ कि हमारी दुकान को ये एक इस मामले में वन ऑफ द पाइनियर कहा जा सकता है। और अभी तो आपको हर शॉप से हर मिल शॉप जाते में हैं, मिल जाता है, लेकिन और ये रवायत और वैरायटी और रवायात। क्वालिटी जो है माशाल्लाह आपकी। जी बिल्कुल। तो शिराज भाई, अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आप इस कारोबार से कब मुंसलिक हुए, पहले आप क्या करते थे? मैं जी भाइयों में मेरा तीसरा नंबर है। मुझसे एक भाई बड़े हैं, आमिर नाम है उनका, और मैं हूँ, और मेरे से छोटा भाई जो है ना, हम कारोबार को देख रहे हैं। और अभी तो बल्कि हमारी फोर्थ जनरेशन, मेरे बड़े भाई का माशाल्लाह। बेटा, वो भी, उसने भी हमें ज्वाइन कर लिया हुआ है। हाँ, मैं अपने वालिद साहब की ज़िंदगी तक तो कारोबार में नहीं था,
मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह। यूईटी से मैंने ग्रेजुएशन की हुई है और डिफरेंट पोजीशंस पे काम किया है। और अभी मैंने कुछ 4-1 साल पहले अपने वालिद साहब की वफ़ात के बाद, चूँकि ये उनकी ख्वाहिश थी, तो 2 ठीक। काम नहीं होते एक टाइम पे, बिल्कुल। तो मैंने फिर यही फ़ैसला किया अपने भाई के साथ मिलके कि भई हम मिलके अब कारोबार को सँभालेंगे। 3 ब्रांचेज़ इस वक़्त हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, अल्लाह ताला का ख़ास करम है और कारोबार भी बड़े शिराज तरीके भाई, से चल रहा ये है। माशाल्लाह वुसअत की आपने बात की है कि माशाल्लाह 1946 से आपकी दुकान है। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे तो जो ट्रेंड आजकल पिछले 10-12 सालों में मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा नाम चला और ब्रांच बना ली, चाहे जो शवारमे की दुकान है, चाहे बड़ी मिठाई की दुकान है। तो आप लोगों ने ब्रांचेस बनाने में इतना टाइम क्यों लिया है? बात वही है कि जी, कहते हैं 1 और 1 11। तो चूँकि पहले सिर्फ बड़े भाई थे, अब्बा जी के साथ कारोबार को देखते थे। अच्छा। तो उस वक़्त की ज़रूरियात, नीड्स के मुताबिक उनको नहीं लगा होगा कि कारोबार को वसअत देनी चाहिए। लेकिन जब मैंने, मेरे छोटे भाई ने, फिर मेरा भतीजा भी कारोबार में, उसने भी जॉइन कर लिया, तो फिर हमने ये सोचा। और कुछ डेफ़िनेटली आजकल डिजिटल दौर है, बिल्कुल। हर चीज़ में आप आईटी इन्वॉल्व हो गई है। तो जब से ये चीज़ें हमारे ऊपर भी आश्कार हुई हैं और हमने इन चीज़ों को देखा, परखा, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। तो हम अपने कारोबार को वुसअत दे सकते हैं अगर हम टेक्नोलॉजी को इसमें शामिल करें। हम भाई कारोबार को उसकी प्रोडक्शन एंड से देखते हैं और सेल एंड पे हमारे एम्प्लॉइज़ हैं और ऑडिट सिस्टम है जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है ना जी, कारोबार का नफ़ा नुकसान का ज़बरदस्त। यानी आप अंदाज़ा यहाँ पे लगाया बैठ जाता के है। माशाल्लाह हर चीज़ मॉनिटर एंड तो इन्वेंटरी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हमारा कारखाना है और इस वक़्त हम उसी के दफ्तर में बैठे हुए हैं। सिराज भाई, वैसे माशाल्लाह आपको 4 साल हुए हैं इस कारोबार से मुंसलिक हुए, तो फिर भी आप इस फील्ड में, ज़ाहिर है आप घर में से आपको ये तरबियत मिली हुई है माशाल्लाह कारोबार की। तो आज से 20-25 साल पहले वाले कारोबारी हालात और अभी के कारोबारी हालात में क्या फ़र्क देखते हैं आप? इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि अब लोगों का लाइफ़स्टाइल भी चेंज हो गया है। तो आज से 20-25 साल पहले बेकरी इतनी राइज नहीं थी घरों में, आम तौर पे नहीं खाई जाती थी। अब बेकरी हर घर की एक एसेंशियल आइटम बन चुकी है। बिल्कुल, मतलब लाइफ़स्टाइल का आपका, हिस्सा बन गई हाँ, थी। आपका दिन का आगाज़ ही बेकरी आइटम से होता है। हाँ जी। तो मतलब ब्रेड और हाँ जी। ये चीज़ें, और इस तरह जब कोई मेहमान वगैरह भी आपके घर में आते हैं तो उसमें भी बेकरी आइटम्स ही ज़्यादातर प्रेज़ेंट की बिल्कुल। जाती हैं। तो डेफ़िनेटली उस चीज़ का एक इम्पैक्ट आपके कारोबारों पे भी आता है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से कारोबार जो हैं वो ज़्यादा फ्लरिश हो चुके हो हैं। चुके और हैं, अब बिल्कुल। ये मिठाई बेकरी के जो कारोबार हैं, ये मैं ये कहता हूँ कि इसको इंडस्ट्री की शक्ल में देखना चाहिए ज़बरदस्त। कि आप इसको, अब इसमें बहुत सारे वेंडर्स इन्वॉल्व हो चुके हैं। इसमें नित नई पैकिंग इन्वॉल्व हो चुकी है। इसमें नए से नई जिद्दत आती जा रही है। बिल्कुल। तो आप मतलब इसमें मैं, जो आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब यही दूँगा कि 20-25 साल में इस इंडस्ट्री ने बड़ा ग्रो किया। ज़बरदस्त। शिराज भाई, माशाल्लाह बिजनेस में आने से पहले, इससे पहले आपने बताया आप जॉब करते थे, तो ज़ाहिर है जॉब में से तो बंदा टाइम निकाल लेता है कि कोई अपना मशगला पूरा कर ले। तो बिजनेस में तो अब आपको नहीं इतना टाइम मुझे लगता मिलता होगा, तो क्या मशागिल थे जो आप पूरे नहीं कर पाते? नहीं, मैं तो मेरे साथ खैर उल्टा ही हिसाब हुआ है। इसके बाद का जवाब इस तरह दूँगा कि जब मेरी जॉब थी, तो चूँकि गवर्नमेंट जॉब कर रहा था मैं, तो उसमें दैट वाज़ मोर डिमांडिंग। मतलब मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं कोई भी मशगला अपने साथ लेके चल सकूँ। क्रिकेट खेल रही है या हाँ जी। अपने कोई टाइम पास करने के लिए कोई ऐसी क्रिकेट का शौक रहा गेम, हुआ या नहीं क्रिकेट पहले? का शौक रहा हुआ है, लेकिन चलिए अभी तो उम्र का तकाज़ा भी नहीं है क्रिकेट खेलने वाला। तो नहीं, कुछ माशाल्लाह इस तरह जवान है, आपने फिट के रखा हो यार अपने कुछ आप इस तरह के मशागिल होते हैं, जिस आप दोस्तों के साथ कभी आउटिंग या को। इस तरह की आउटिंग वगैरह हो गैदरिंग। गया। हाँ जी। लेकिन जब से कारोबार ज्वाइन किया है उस वक़्त से बल्कि टाइम ज़्यादा अच्छा मैनेज हो जाता है। फैमिली को भी टाइम दिया जाता है, ज़बरदस्त, ये दोस्तों तो और रिश्तेदारों को भी टाइम दिया जाता है। और ये सब कुछ अगेन मैं यही कहूँगा कि चूँकि हम लोग जॉइंट बिज़नेस में हैं और उसमें एक दूसरे के साथ हम लोगों ने ड्यूटीज़ मैनेज की हुई है। जैसे अभी ज़बरदस्त। मैं बैठा हूँ तो इसके बाद मेरे बड़े भाई आ जाएंगे, मेरा भतीजा आ जाएगा, छोटा भाई आ जाएगा। मतलब एक टाइमिंग हमने रखी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि कारोबार में आपको ज़्यादा पीस ऑफ माइंड है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात शिराज भाई ने की है कि टाइम मैनेजमेंट से, और जो आजकल एक ट्रेंड चल गया हुआ कि वखरे वखरे ही ऐसी रहना है, मिलते रहेंगे वखरे रहेंगे थे।
पर ये मेरे ख्याल में, जो मैं इतने दिनों से इनको मिला हूँ, कि टाइम मैनेजमेंट और यूनिटी की जो ताकत इन्होंने मुझे दिखाई है, वो सर तस्लीम खाम है जी उसको। अच्छा, ट्रेंड एक और भी बदला है जी। अभी हमारी तकरीबात जो है ना, वो मिठाई उस हद तक महदूद होकर रह गई है, हाँ जी, तकरीबात की हद तक। कि आम मंगनी हो गई तो आम भेज दिया, जी, शादी हो ऐसे ही गई है। तो भेज आम दिया। आम तौर पे जो लोगों का लाइफस्टाइल है ना, उसमें अब बेकरी आ गई है। बेकरी आ गई। पहले कभी मिठाइयाँ मेहमानों के आगे भी रखी जाती थी, और बिल्कुल इस पर्पज़ के लिए भी लोग घर लेके जाते थे कि लोग मिठाई खाते थे। बिल्कुल। लेकिन अभी मिठाई, मेरा ख्याल है बहुत सारे व्यूअर्स इस बात से एग्री करेंगे कि मिठाई अब उसी सूरत में ही खाई जाती है जब आपके घर कोई लेके आ गया है, हाँ या जी, आप किसी को दे आए हैं। मतलब बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो मिठाई खरीद के खाते हैं। यानी मिठाई का इस्तेमाल तो रस्मन हो गया मिठाई वो। अब रस्मों में और तकरीबात में ज़्यादा वो चली गई है। अब बेकरी ने ले ली है उस जगह पे। हाँ अब जी, आप उठते बैठते चलते फिरते बेकरी आइटम, जिसमें कि फ़ास्ट फूड है। बेकरी की खैर बहुत वुसअत है। और दूसरे नंबर पे मिठाई को ज़रा ये समझा जाता है कि जी ये ज़रा फैटी चीज़ है, हाँ और जी। इसमें बड़े कैलोरीज़ हैं, तो जनाब वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग ज़रा इसको अवॉइड करते हैं। हालाँकि ये मिठाई एज़ कम्पेयर टू बेकरी ज़्यादा हेल्दी है। हेल्दी, हाँ जी। इसमें आप तमाम दूध, प्योर खोया। प्रोडक्ट्स हाँ यूज़ जी। होती हैं, लेकिन बहरहाल चूँकि वक़्त और ट्रेंड चेंज हो गया। शराज भाई, वैसे हर माशाल्लाह खाने पीने वाली जो दुकान होती है, उसकी कोई सिग्नेचर आइटम होती है, ख़ास प्रोडक्ट होती है, तो माशाल्लाह आपकी कौन सी है? वैसे तो हमारी कोशिश होती है कि हमारी हर आइटम सिग्नेचर आइटम हो। मतलब माशा कोई भी उसको खाए, जिस आइटम को भी खाए तो उसको उसकी लज़्ज़त आए। बिल्कुल। लेकिन हमारे मुशाहिदे में ये आया कि हमारा बादाम वाला पतीसा, ये इसको लोग सिग्नेचर आइटम के तौर पे देखते हैं। मतलब आम तौर पे बाहर किसी ने भिजवाना हो तो वो जनाब हमें बताते हैं आगे कि यार बाहर भेजना है तो सानू डिमांड ही तुहाडी आई हुई है, अच्छा, ते बादाम वाला पतीसा जेह्ड़ा ना ज़बरदस्त वो यार, पैक कर दो। माशाल्लाह। तो इससे मैं ये नतीजा हासिल कर सकता हूँ कि बादाम वाला जो पतीसा है हमारा, देसी सही, घी में तैयार होता है। और ठीक, बेसन भी हम लोकली परचेज़ नहीं करते। ये एक स्पेशल एक जगह है जिधर से हम मंगवाते हैं, ठीक। एंड दैट मेक्स द डिफरेंस। और ऑब्वियसली उसकी रेसिपी भी स्पेशल होगी, है, तो वो तो हम आपसे शेयर करने से रहे। तो शराज भाई, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो हमारे सियालकोट से देखने वाले व्यूअर्स मेरे हमें पूछना चाहेंगे, जो मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ, कि बड़ी देर आपकी एक सिग्नेचर, छोटी सी सही मगर दुकान, एक जो एक लेगेसी बन चुकी है, वो छोड़ के साथ एक बड़ी दुकान में शिफ्ट होने का ख्याल कैसे आया? ये बस जी अल्लाह ताला को मंज़ूर था। ख़याल तो बड़े अरसे से था हमारे, और अच्छा, ख्वाहिश भी थी कि हम इसको बड़ा वुसअत दें कभी। अच्छा, तो ये बस अभी कोई इत्तेफ़ाक से वो स्पॉट खाली हुआ, तो अल्लाह ताला को मंज़ूर था। तो हमने वो माशाल्लाह, अपॉर्चुनिटी अवेल की है कि हमारी जो पुरानी शॉप थी चौक नवाबुद्दीन में, उसके साथ ही बिल्कुल हमने इसको वसी दुकान में शिफ्ट किया। ज़बरदस्त। ये अक्टूबर में हमने इसको शिफ्ट किया था जी। सही। शराज भाई, हमारी जो यूथ है, जो कारोबार करना चाहते हैं, जो नौकरियों से उकता चुके हैं, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? वो तो बल्कि उल्टा बड़े हमसे ज़्यादा फास्ट हैं जी इस मामले में। बिल्कुल, मतलब वो लोग ऑनलाइन बिजनेस को बड़ा अच्छा समझते हैं। हाँ जी। एक चीज़ जो चेंज हो गई है वो है बहुत ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल हुँ, और नेगेटिव यूज़, जो कि पहले नहीं था। तो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा यूथ को कि अपना टाइम इंटरनेट पे भी अगर आपने गुजारना है तो उसको प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जाएं। और बाकी जो रह गया कारोबार, या कारोबार की कामयाबी, या वो आपके नसीब, आपकी नीयत, आपकी मेहनत और बहुत सारी चीज़ें। इस दुकान से रिलेटेड आपका कोई वाक़या? एक वाक़या है जी जो कि बड़ा दिलचस्प है, तो एसोसिएटेड है वो मेरे बड़े भाई से, अच्छा, ज़रार, जिनकी वफ़ात हो चुकी है। एक दफ़ा मेरी मुलाकात हुई एक साहब से, डिप्टी डायरेक्टर थे एफआईए में। अच्छा, तो किसी सिलसिले में मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैं किसी के साथ था, तो इत्तेफाक से मेरे पास मिठाई का डब्बा भी था, अपनी अपनी दुकान शॉप का, का, अपनी शॉप का, जो कि हम उनके लिए लेके गए। सही, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये मैं शॉप उसी ऑनर उसी है, उसी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। सही। और वो जनरली उन्होंने यही समझा, वो दूसरे शहर से थे कि जी ये शायद आते हुए मिठाई लेके आए हैं। हुँ, तो जिस काम के लिए हम उनसे मिलने गए, वो तो उन्होंने बाद में हमसे पूछा, वो डब्बा देख के ना, तो वो कहते हैं जी मुझे कुछ याद आ गया, ये अच्छा, नवाब स्वीट्स का डब्बा देख के। वो उन्होंने बात शुरू की, उन्होंने कहा जी कि 96-7 की बात उन्होंने सुनाई। कहते हैं जी मैं अपनी बहन के साथ इस्लामाबाद से आ रहा था, पसरूर के रहने वाले थे वो। तो हम लोग इधर रुके, और हमने कुछ मिठाई खरीदनी थी, तो हम लोग आपकी
शॉप पे गए, इस शॉप पे गए नवाब स्वीट्स पे। तो उधर जो शॉपकीपर थे वो उस वक्त मेरे भाई थे, उस वक्त ज़रार उधर। तो उनसे हमने मेरी सिस्टर ने कोई मिठाई पैक करने के लिए कही जो कि साइड पे पड़ी हुई थी। तो उन्होंने आगे से कहा कि नहीं मेरी भैन है, ए ਤੁਹਾਡੇ वाली नहीं। तो वो बड़ी हैरान हुई, उन्होंने कहा जी साढ़े वाली केड़ी है, तुहानू किस तरह पता लग गया साढ़े वाली नहीं। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि मिठाइयां मेरे नाल गल्लां करदियां ने, ते मिठाइयां मेरे नाल गल्लां करदियां गल्लां करदियां बातें ने। करती है मेरे से मिठाई। तो ए बीमार है ते ए मैं सेल नहीं करनी, ए मैं किसी ने भी नहीं देनी, ते तुसी ए वाली चेक करो। तो वो खैर बड़ी हैरान हुई, और वो कॉलमिस्ट थी, उनकी जो सिस्टर है ना, अच्छा। वो कॉलम लिखती थी किसी अंग्रेज़ी अखबार में। तो वो जब उन्होंने मज़ीद खरीदा तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि बंदा अपने प्रोफेशन के साथ साथ इस हद तक सिंसियर है। तो ये वाक़या जब हमने सुन लिया तो फिर उन्होंने बताया कि जी ये छोटा भाई है ओदा ना। तो वो फिर बड़े अच्छे पुरतपाक तरीके से मुझे भी मिला, माशाल्लाह और माशाल्लाह। मैं ठीक हूँ या दोस्तों गलत। एक बात शराज भाई भूल गए हैं कि वो जो बाजी आई थी साथ, उन्होंने नवाब स्वीट पे एक कॉलम भी लिखा इंग्लिश अखबार में, तो जो बड़े जी, ऑनर की बिल्कुल। बात है ऐसे माशाल्लाह। ही अपने कॉलम में उन्होंने जिक्र किया था इस वाक़ये का। तो शराज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, और व्यूअर्स मैं समझता जी, हूँ कि थैंक यू वेरी आपको मच। आज के इंटरव्यू का बहुत मजा आया होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लव यू 3000। अल्लाह हाफिज।